सबसे पहले तो हम तथागत गौतम बुद्ध, उस प्रकार उनका साक्षात धर्म और ये संघ है। इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने ऊपर जाए, जिनके कारण इस बुद्ध शासन उपसंपन्न हो चुका हो, और सभी कल्याण मित्र और अपने आचार्य को मंगल कामना करते हैं। शब्दों का चयन बड़ा कठिन होता है, हमें भी कई बार समस्या आती है कि शब्दों का कैसा चयन करें, खासतौर से जब शुरुआती समय में होते होते तो भिक्षुओं से कोई भी हम याचना करते हैं। तो आज का विषय माता पिता के प्रेम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि माता पिता का प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से होता है। किसी भी साहित्य में माता पिता का प्रेम को बड़ा श्रेष्ठ स्थान दिया, श्रेष्ठ दर्जा दिया गया। और पाली साहित्य में भगवान के शासन में माता पिता को तो ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ दर्जा, क्योंकि ब्रह्मा कैसे होता है, इस बुद्ध शासन में कोई समाधि से जो वो चार ब्रह्म विहारों को उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है, असीम मैत्री, असीम मुदिता, असीम करुणा, असीम उपेक्षा, ये भाव जब उत्पन्न हो जाता है और ये भाव से युक्त होने पर ही वो ब्रह्मा होता है। इस प्रकार से माता पिता एक पुत्र के लिए इस प्रकार होते हैं, और किसी के लिए नहीं हो सकते हो। करने में में भी कितना प्यारा कहा गया है कि एक माता जैसे एक पुत्र में मैत्री करती है ना, तो विश्व पे करो। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है बच्चों को लेके, सीमित नहीं होता, व्यक्ति को लेके सीमित हो सकता है, पर उस व्यक्ति जितना होता है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वैसा किसी और पे नहीं हो पाता। और चारों बातें होती है, कोई मैत्री भी होती है, मंगल कामना बड़ी करती रहती है अपने बेटे के प्रति, पिता भी मंगल कामना बड़ा करते रहते हैं अपने बेटे के प्रति कि भला हो उसका, तरक्की करे। करुणा भी बड़ी आती है, उसका भूखा रहने पर खाना ना खाए, पतला हो गया, पतला हो गया तो पापा खाना नहीं खाता है, मुदिता भी बड़ी रहती है। बच्चे को अगर किसी जीवन में किसी चीज की प्राप्ति हो गई या कोई अच्छा लाभ हो गया या उन्नति हुई तो बड़ा आनंद होता है, और कितनी सुंदर तरीके से, जितना प्रसन्न हमारे सुख में, हमारी तरक्की में, हमारी उन्नति में, हमारे किसी चीज की प्राप्ति में जितना माता पिता होते हैं उतना कोई नहीं हो सकता। उनकी प्रसन्नता का एक स्तर ही अलग होता है, बता नहीं सकते। और उपेक्षा का भाव भी वैसा ही होता है, हमसे कोई गलती हो गई और फिर मारते भी वैसा ही है, फिर उसमें देखते हैं कुछ उसमें फिर हम रो भी रहते नहीं आएंगे, गलती किया है। तो चारों विहार एक पुत्र के प्रति बहुत होते हैं, बस एक पुत्र के प्रति होने के कारण, एक व्यक्ति, एक चेहरा सामने के होने के कारण समय समय पे वो आसक्ति में परिवर्तित होती जाती है। वो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसको एक लाइन लग जाती है, एक सीमा आ जाती है, एक बॉर्डर में वो बन जाता है। पर इतनी अच्छी मैत्री होने पर, इतनी अच्छी करुणा, इतनी अच्छी उपेक्षा होने पर भी माता पिता को भी अपने पुत्र से क्या होता है, दुख प्राप्त होता है। और अक्सर देखा गया कि माता पिता का प्रेम ही बच्चों को बिगाड़ने में कारण, माता पिता का प्रेम पहला कारण, माता पिता क्या रखना, हर चीज गढ़ाने में सबसे पहला कारण होता है। एक गुरु दूसरा कारण होता है, एक गुरु ने बाहर नहीं कारण होता है, जब बाहर जाता है, जब वो खोज करता है, जब वो पढ़ने की चाह रखता है, तब उस सही मायने में गुरु की प्राप्ति होती है। और उसे पढ़ने की चाह हो या ना हो, वो बाहर कदम रखे या ना रखे, अपने माता पिता द्वारा हमेशा वो सीखता ही रहता, उससे ग्रहण होते ही रहता। इसलिए सबसे पहला जो कारण होता है वो माता पिता होता है, इसलिए उनको ब्रह्मा भी कहा है। उन्हें सीखना के लिए भी बहुत कुछ, पर इतना सब होने पर भी अगर माता पिता के लिए पुत्र दुख का कारण हो रहा है, पुत्र के लिए माता पिता दुख का कारण होते हैं, तो फिर माता पिता ने विचार करना चाहिए, पुत्र ने भी विचार करना चाहिए। आज की स्थितियां देखिए बड़ी कैसी है, बेटा माता पिता की ओर दौड़ने के, मारने के लिए दौड़ना आता हो, दौड़ता है, हाथ उठाता है, आवाज ऊंची करता है। बताइए,
तो माता पिता का स्थान किस लिए होता है बच्चे के जीवन में? सिर्फ अन्न देना क्या माता पिता का कार्य बनता है क्या? वो तो हर कोई एक जानवर भी दे देता है उम्र हो। और जब बच्चा मारने के लिए दौड़ता है आजकल माता पिता भी अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे, तो कहाँ पे गलती? परवरिश। पर परवरिश तो कोई सीखता नहीं है, वो तो अपने आप एक प्रोसीजर है, अपने आप चलती रहती है। तो होती कहाँ पे गलती होती है होती है आसक्ति। अपनी आसक्ति होना स्वाभाविक है बेटे के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्ति होना बहुत स्वाभाविक है। पर अगर आसक्ति पर निरीक्षण नहीं हो रहा, अपने आसक्ति को देख नहीं रहे, तो गलत है। फिर वह सत्य का फिर से सत्य का काम आ जाता। जिस प्रकार से हम पुत्र के प्रति मैत्री करते हैं, तो मैत्री में क्या होता है? ज्यादातर मैत्री में जो भी अपने पुत्र के प्रति कोई किसी प्रकार का विचार करता है, वो विचार में ही होता है कि पुत्र को अच्छा घर संसार प्राप्त हो, अच्छी पत्नी प्राप्त हो, अच्छी नौकरी प्राप्त हो, अच्छे बच्चे प्राप्त हो, उसके उसके लिए एक जमीन हो, एक घर हो, बंगला हो। ये सभी की इच्छा होती है कि ये मैत्री है। विचार करना चाहिए क्या सही में इससे संसार सुखी हो जाता है क्या? क्या जिनके पास घर है वो सुखी सुखी है क्या? क्या उनके जीवन में दुख आता ही नहीं? जिनके पास पत्नी है, क्या उनके जीवन में दुख आता नहीं? जिनके पास ये सारी वस्तुएं होने पर भी क्या उन्हें दुख प्राप्त नहीं होता? आज कई सारे बच्चों को उनके माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल रहे बच्चे लोग। घर टूटते जा रहे हैं, घर में लोग कलह कर रहे हैं। तो माता पिता ने कैसे विचार करना चाहिए? क्या प्राप्त करा के देना चाहिए अपने बच्चों को? किस चीज की मांग होनी चाहिए अपने बच्चों के जीवन में? हम सब चूज करते हैं ना, बाजार में जाएंगे कुछ लेने के लिए जाएंगे, तो किस प्रकार सोचते हैं? कई बार पहले ही सोच के निकल लेते हैं। और लेने अगर नहीं सोच के निकले तो जब ले ले रहे होंगे, कितना सावधानी से विचार करते हैं, क्योंकि एक बार लेना अच्छा लेना अच्छी वस्तु पूरी डिटेल पूछेंगे उसकी, पूरी डिटेल पूछते हैं। फिर ऐसी डिटेलिंग बच्चों के प्रति भी होनी चाहिए। तो डिटेलिंग मतलब क्या, कैसे करना चाहिए डिटेलिंग? तो जो कोई बुद्ध की शिक्षा को देखता हो, वो इस बात को बखूबी समझता है कि सभी तो अनित्य है और सभी परिवर्तनशील। अनित्य जब आप सिद्धांत को समझ रहे हैं भगवान की शिक्षा में, तो सिर्फ आप ये नहीं देखते कि अरे चीजें तो नष्ट होने वाली है, ये भी बीत जाएगा। सिर्फ अनित्य को इस रूप में नहीं देखना है, अनित्य को इस रूप में भी जानना है कि परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन मतलब आज मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे अंदर कितने भी अच्छे भाव क्यों ना उत्पन्न हो रहे, कल मेरे मन में भी गलत भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि मेरा चित्त हमेशा अच्छे रहे, या मेरा मन मेरा संकल्प आदि रहेगा हमेशा बलवान ही रहेगा या वीर्यवान ही रहेगा। स्वयं के व्यक्तित्व को लेके भी शंका तो नहीं रखनी चाहिए। पर अनित्य बोध को समझते हुए वो समझ सकता है कि परिस्थिति अगर बदलती है तो मेरा भी स्वभाव बदलता है, मेरा स्वभाव बदलता है, मेरी आसक्तियां बदलती है, मेरा प्रेम बदलता है, मेरे प्रेम का तरीका भी ऊंचा नीचा हो सकता है, अच्छा बुरा भी हो सकता है। जिसके लिए मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो भी परिवर्तन धर्म से युक्त है, उसमें ही परिवर्तन होने वाला। उसके भी भावनाएं, विचार सब परिवर्तित हो सकते। तो आज मुझे मेरे बेटे से बड़ा प्रेम है, मुझे मेरे पति से बड़ा प्रेम। ये प्रेम का कारण क्या है? क्यों इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है? ये प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर कि मेरी जो आसक्ति है वो मोह से ढकी हुई तो नहीं है पूर्ण रूप से। आसक्ति भी अगर आपकी होती है अपने बच्चों पे या किसी भी तन पे, किसी भी इंसान पे, तो उसको पूरा
अज्ञान से मत लपेटो अपनी आसक्ति को। ठीक है, आसक्ति हो जाती है रहते हुए किसी भी रिश्ते में, किसी भी व्यक्ति के साथ, पर वो अज्ञान से लपटी भी नहीं होनी चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिर अज्ञान से लपटी हुई होंगी, मतलब पता ही नहीं है कि मुझे क्यों पसंद है, मुझे क्यों आकर्षित करता है, मैं इस पे क्यों इतना हूँ, सिर्फ बच्चा होने, सिर्फ पति होने से, या ये अज्ञान युक्त है। और एक कि ठीक है, उसको आसक्ति पर पता है कि हाँ, इसकी ये बातों के कारण मैं आसक्त हो रहा हूँ। तो जिसको ये बात पता है कि मैं आसक्त क्यों, मैं इतना इसके पीछे दीवाना क्यों, क्या घूम क्यों रहा हूँ, पागल क्यों, और जिसको ये पता है उसका कारण ठीक ठीक प्रकार से, वो कल जाके वो आसक्ति को थोड़ा प्रयास करने पर भी छोड़ सकता है। और जो अज्ञान युक्त हो, वो क्या आसक्त है किसी व्यक्ति पे, उसकी जो आसक्ति है अज्ञान से ढकी हुई है, वो पागल हो जाता है। इसलिए कई सारे लोग देखो प्रेम में पागल भी होते हैं। कई सारे के प्रियजन मरने पर लोग पागल हो जाते हैं, पागल में हरकतें करते हैं। उसका कारण ये भी एक है, क्योंकि आसक्ति अज्ञान युक्त थी, वो अज्ञान युक्त उस व्यक्ति के साथ जी रहे थे और उससे प्रेम कर रहे। कितनी सुंदर कथा है कि एक भिक्खु ने, बड़ी सुंदर थी, रास्ते से जा रही थी पिंडपात को, भिक्षुनिया है पिंडपात को जाती रहती है। तो अचानक से एक आदमी जो सामने में आते लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत दीवाना हूं, मुझे तुम बहुत पसंद है। बिल्कुल डर गई। तो होना ही था, एकदम सांस सुनसान रास्ते में कोई अगर आदमी सामने में कोई भी डर जाएगा, डर ही जाएगा, और वो भी डर गई। उसने बोली, तुम्हें क्या पसंद है मुझे? और वो कहता है, तुम्हारी तुम्हारी आंखें पसंद है मुझे, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। तो अच्छा आंखें पसंद है तो अपनी आंखें, उंगली डाल के अपनी आंखें निकाल के दे देती है उसे। अब क्या उसे आंखें पसंद आएंगी? वो हाथों में आंखें, सोचिए उसका भी मोह कितनी जल्दी भंग हो गया। गोविंद का जी भी अपने प्रवचन में कितना प्यारा बताते हैं, बाल पसंद है, और वही बाल निकाल के अगर तुम्हारे खाने की थाली में रख दूं, खाओगे क्या? आंखें पसंद है, वही आंखें निकाल के दूं, कुछ नहीं। और उन्हीं पे अगर इस प्रकार से भावना करे, परिवर्तनवाद या नित्य दुख अनात्म की तरफ से, या शुभ भावना करे, तो सोचिए इसे कितनी जल्दी आसक्ति टूट जाएंगी। पर वही व्यक्ति अशुभ भावना कर पाएगा जिसको पता है कि मेरी आसक्ति किस कारण से है, मेरी आसक्ति किस चीज पे है। जो ज्ञान युक्त किसी चीज से आसक्त हो गया है, वो कर पाएंगे क्या वहां पे? कोई भावना कर पाएंगा? वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे मुझे भी किस प्रकार से क्या कार्य करना? नहीं जान पाएंगे। इसलिए शुरुआत यहाँ से होती, और वही मोस्ट ऑफ गलती माता पिता के प्रेम से होती है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनका बच्चा है। सिर्फ यही कारण है उनके पास अपने बच्चे से प्रेम कर। और इसी कारण से मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चे ने ऐसा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, तो उसमें ये बनना वो बनना, तो इससे क्या, इनके अहंकार के संतुष्टि के लिए माता पिता वो सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। कोई ज्ञान नहीं, जो जो इच्छाएं भी उत्पन्न हो रही है, ज्ञान युक्त नहीं है। तो इसलिए भी कई बार माता पिता की इच्छा बच्चे के लिए बोझ बन जाती है, और वही इच्छा उसको गलत रास्ते पे ले जाती है। आजकल तो चेकलिस्ट समान परवरिश शुरू है बच्चों की, कि ये भी क्लास गया कि नहीं किया, ये भी क्लास चले जाओ, अब इसके बाद ये क्लास, ये भी सीखो, वो भी सीखो, ऐसे चेकलिस्ट समान बच्चों की परवरिश हो। कॉम्पिटिशन से बच्चों को हम उतारते जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं उसको, बहुत तुम इससे चलो, तो सोचो कितना उपादान उसको दे रहे हैं, कितने संस्कार उसके बना रहे हैं। उसकी बॉडी से लेकर कितना उसके जन्मों के दुख हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसके जन्मों के दुख का कारण हैं। और जो सही मायने में विचार करता है वो तो यही बोलेगा कि दुख का जो है, ये दुख नष्ट हो जाना चाहिए, मेरे बेटे के जिसमें दुख नहीं आना चाहिए। या जो व्यक्ति को कमजोर बनाता है वो नहीं, अगर एक खड़ा रहेगा, दो पैर पर खड़ा रहेगा तो रास्ता तय हो जाएगा। हाथों में कंदील रहेंगे तो रास्ता तय हो जाएगा। पैर नहीं है, हाथों में कंदील नहीं है, और बच्चों को मैंने अंधेरे रास्ते में खड़ा कर दिया, तो बच्चे से अपेक्षा कर रहा हूँ कि इसको ले ले, उसको ले ले, अरे कंदील ही नहीं है हाथ में, भाई इसमें साहस ही नहीं है। चलो कम से कम अगर बच्चे में साहस भी उत्पन्न कर ले, तो इतनी तो गारंटी कि बच्चा अंधा रास्ता अकेला भी तय कर सकता है। तो बच्चे में साहस नहीं है, तो तय कर पाएंगे? तो तुम्हें वो साहस बनाना है, और वो साहस क्या है इस शासन में, इस संसार को पार करने का, कि जानना कि कौन सी बातें मजबूत बनाती, क्या देने से
मेरा बेटा सही मायने, मेरी मेरी औलाद सही मायने में आगे बढ़ सकती है, क्या दे वैसे। तो कैसी भी अद्भुत कथा है भगवान के की। ऐसे ही एक बार कुछ भिक्षु एक घर में भोजन के लिए गए। उस समय जिस प्रकार आज भी बुलाते हैं, उस समय भी समय समय पे आए दिन कोई ना कोई, क्योंकि बिहार था, बिहार में, एक बिहार में उस समय बहुत सारे भिक्षु थे, तो अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक दो भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाएंगे। भोजन के लिए बुलाएंगे तो पुण्य भी हो जाएगा, भोजन दे देंगे तो दान हो जाएगा, भोजनान हो जाएगा, तो पुण्य हो जाएगा। और इसी बहाने उसके बाद संबोधनीय कथा, भगवान के उपदेश, भगवान की वाणी भी सुनने के लिए मिलेंगी। ये सोचिए गरीब से गरीब इंसान भी उस समय बुलाता था भोजन के लिए। हमेशा नए नए भिक्षु और नए नए भिक्षु आने के कारण अलग अलग प्रकार की धर्मदेशता भी सुनने मिल जाती थी। पर घर में आने की अलग ही सुंदरता होती है। हम बिहार में जाते हो तो ठीक है, पर हमारे घर में भी आते हैं भिक्षु तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आनंद होता है, अनुभूति होती है कि बाबा इनके पैर, इनके चरण हमारे घर में गिर गए, हमें सेवा करने के लिए अवसर मिल गए। तो फिर आते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद संबोधनीय कथा बताते हैं। संबोधनीय कथा सुन के जो वहाँ पे पति पत्नी थे, उनका एक बेटा रहता है, अच्छा युवक रहता है, 17-18 साल का होगा शायद से। वो धर्म सुन के उसमें इतना आनंद हो जाता है, इतना प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है कि उसे दीक्षा की इच्छा हो जाती है। आश्चर्य देखिए कि माता भी धर्म सुन रही, पिता भी धर्म सुन रहा है, बेटा भी धर्म सुन रहा है, पर भिक्षु बनने की प्रेरणा किसी में उत्पन्न हो रही है? सिर्फ उस बेटे में। 18 साल के बच्चे, संसार देखा भी नहीं है, ये संसार के दुख के चटके भी नहीं झेले, दुख अनुभव भी नहीं हुआ, फिर भी देखो। क्योंकि मोस्ट ऑफ वैराग्य, संसार का दुख देख के जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो वैराग्य बड़ा सुंदर होता है बेटा, बहुत अच्छा होता है वैराग्य। ये संसार के दुख ही नहीं देखे हैं, फिर भी वो धर्म सुन के कितना प्रेरणा उत्पन्न होगी, चलो चल पड़ते हैं। तो विष्णु के जाने के माता पिता को कहता है कि मुझे भी भिक्षु होना है। तो माता पिता बोलते हैं प्रेम रहता है, इतना सुंदर विचार भिक्षु बनने का, स्वयं भिक्षु बनने का विचार उत्पन्न हुआ है। लेकिन देख, अरे एक जन्म नहीं, कई जन्मों का दुख एक समाप्त करने जा रहा है। अरे हमारी पीढ़ी सुधर जाएंगी, वो नहीं दिख रहा, उन्हें कुछ और ही दिख रहा है, संसार ही दिख रहा है। वो खुद संसार में जब दुख झेलने पर उन्हें पता है कि उन्होंने कितना कष्ट किया होगा, कितने परेशानियां देखी होंगी, कितने परेशानियों से वही बच्चे को पाल रहे होंगे। क्या हम सभी नहीं दिखते? क्या हम सभी ने कितने प्रकार के दुख देखे होंगे? पर फिर भी अगर हम सभी को इच्छा है कि हमारा बेटा संसारिक जीवन में रहे, बताइए मतलब सही मायने में हम लोग धर्म समझे। इतने दुख हमने सभी ने देखे हैं, पर फिर भी आज हम लगते हैं कि हमारे बेटे के पास घर हो, हमारे बेटे के पास ये हो वो। अरे एक बात बताओ, अगर वो बेटा पुण्यवान हो गया तो सब प्राप्त होगा। इस संसार में कितने लोग देखे होंगे आप लोगों ने जितने इतना कष्ट किया, इतना कुछ देखा, बहुत मेहनत की, पर फिर भी बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने पर भी बहुत कुछ प्राप्त हो गया, तो क्या आवश्यक है धर्म में पकना? बच्चे को धर्म में पकाने का विचार उत्पन्न कीजिए। ये देना वो देना, अरे काबिल होना सब पास प्राप्त हो ही जाएगा, पुण्यवान होगा सब प्राप्त हो ही जाएगा, किए हुए कर्म होंगे तो सब प्राप्त हो ही जाएगा। अगर धर्म ही नहीं होगा तो प्राप्त होने पर भी, आपके द्वारा कमाने पर भी उसको उड़ा दे। तो देखो आसक्ति किस ओर भाग रही है, तो अज्ञान युक्त है ना, और ये अज्ञान युक्त आसक्ति होने के कारण इधर उधर भाग रही है। अगर उनका सही मायने में प्रेम अच्छा होता, उनकी आसक्ति ज्ञान युक्त भी होती, तो कम से कम विचार करते, अरे मेरा बेटा इस संसार के सारे दुखों से दूर रहते हुए भिक्षु जीवन में परम आनंद लेगा, किसी बार कोई दुख नहीं रहेगा, और हम भी उसे देख पाएंगे जीवन में काशा वस्त्र में, केश मुड़ा होकर हम भी उसे वरदान दे पाएंगे, उसको वंदन कर पाएंगे। और इस प्रकार में अज्ञान युक्त आसक्ति होने के कारण अलग ही विचार भाग रहे, और ऐसा ही हुआ और उन्होंने मना कर। तब बेटे के मन में आता है कि किसी दिशा लेनी थी, भिक्षु बनना ही था, और एक बार दृढ़ संकल्प होगा तो कौन ना उपाय सोचेगा, मन में वो आता रहता है, ख्याल चलते रहता है, जाना है, करना है, ऐसा करना है उसी का। और इसके मन में वैसा क्यों सोचता, जब भी चांस मिलेगा वैसे भाग जाऊंगा, वैसे भाग जाऊंगा। फिर ये बोलता है, बैठता है मस्त, देखता है, और माता पिता भी समझ जाते हैं, अब बेटा उन्हीं का है ना, तो पता तो इतना समझ ही जाएंगे। तो वो भी पत्नी को बोल देता है, देख बेटा इसको अकेला छोड़ना है नहीं, अगर इसको अकेला छोड़ दिए
ये भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से जब माँ बाहर जाएंगी तो पिता रहेंगे, और पिता बाहर जाएंगे तो माँ घर में रहेंगी। इस प्रकार से नजर रखते थे बेटे पे। कई दिनों तक चला। एक दिन पिता बाहर गया, माँ को छोड़ के गया घर में। और माँ भी सोचती कि नहीं, मैं बराबर इस पर नजर रखूंगी। एक पैर घर के बाहर और एक पैर घर के अंदर डाल के कबाड़ पे बैठी रहती है, ताकि ये भागे ना। और बेटा भी चिल्लाता है, क्योंकि माँ तो भोली होती, ममता की मूर्त है ना। तो माँ को आसानी से मना सकते हैं, माँ को आसानी से बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, कहीं भी। मैंने भी वही किया अपने इस समय में। आज भी कई सारे लोग वही करते हैं, हृदय ही वैसा होता है। तो ऐसा ही होता है। मुझे शौच जाना है, मैं तो आप पैर नहीं आओ तो जा पाऊंगा, बोला। माँ भी तब मन में ख्याल आता नहीं कि शायद से भाग सकता है, तो हाँ ठीक है चले जाओ। तो जैसे ही शौच को जाता है, वैसे तुरंत भागना शुरू करता है, भाग भाग के तुरंत चला जाता है, अंदर जाके दीक्षा ले लेता है, उधर बिहार में जाके। अब इधर ही देखता है कि यार बहुत देर हो गई बेटा आया नहीं, और तब तक पति भी आ जाता है और पूछता है कि बेटा कहाँ पे, कहाँ गया, दिखे ना बेटा। तो कहते हैं शौच जो गया है। तो पूछते हैं, कितनी देर हुई। तो बोले, अच्छी खासी देर हो गई पर अभी तक आया नहीं। वो समझ जाता है कि बेटा उधर भाग भाग के गया। अब ये भी तुरंत भागे भागे बिहार में जाते हैं। और बिहार में जाते बराबर देखते हैं, अरे बेटा तो भिक्षु बन गया। अब क्या करें। भिक्षु बना है, और इतनी सभ्यता इतनी संस्कृति हमारे देश में थी कि एक बार चिवर ले ला, जबरदस्ती तो चिवर निकाल नहीं सकते, निकालना ही नहीं चाहिए किसी का भी। जबरदस्ती लेके नहीं आ सकते, वरना वो भाई पूरा पीढ़ी पीढ़ी, पूरा उसका परिवार गर्त में आ जाएगा ना। अभी जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। अभी हमारे इधर कैसा हुआ, खींच ला लेंगे, अरे हमारे बिना परमिशन कैसे नहीं लेंगे। और तब नियम भी बनने का था कि माता पिता के परमिशन के बिना। तो वो बेचारा बन भी गया। जब हाथ पड़े झिझकी भी ला नहीं सकती, कभी हक नहीं रहा उस पर। अभी सन्यासी बन चुका है, अभी उस पर अपना हक नहीं चला सकते। सोचता है कि जब बेटा ही बन गया, एक लौता बेटा बन गया, तो मैं क्या करूँ रह गया। वो भी सन्यासी बन जाता है, वो भी भिक्षु बन जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है ये देख के, कि देखो बेटे को देख लिया सन्यास में, तो खुद भी सन्यास ले लिया। विचार कितना सुंदर। फिर देखती है, अरे पति भी बन गया, बेटा भी बन गया, मैं अकेले क्या करूं। वो भी लेती है। पर सावधान, बेटा श्रद्धा से बना है, भिक्षु खुद की इच्छा से बना है, खुद के संकल्प से बना है। माता और पिता खुद के संकल्प से, खुद की इच्छा से, श्रद्धा से नहीं। जैसे विचार से जर्नी शुरू होती है, वैसा ही कर्म आगे जाके होते हैं, और ऐसा ही हुआ। ये लोग क्या होंगे, मस्त तीनों बैठ जाएंगे बिहार में, और मस्त बातें करना शुरू करेंगे देर देर तक, क्योंकि आसक्ति दूर हुई नहीं है, दूर नहीं हुई ना। अब बेटा जो बना था, अभी मित्र, अच्छे मित्र की संगति नहीं मिले, कल्याण मित्र नहीं बने। माता पिता दीक्षा लेने पर भी बेटे कल्याण मित्र नहीं बने। तो मैंने इसलिए अपने पिछले प्रवचन में कहा भी था, सिर्फ कोई अच्छा होने से, कोई आपका बहुत ध्यान रखने से, कोई मीठा मीठा बात करने से कल्याण मित्र नहीं हो जाता है। वैसे इधर हुआ। तो ये लोग तीनों मस्त बातें करने बैठेंगे, और वो भी आदत से बिगड़ गया फिर। उसको भी समझ रहा मैं ही भटक गया हूँ। और ये भी आसक्ति के चलते हैं, क्योंकि बेटे की आसक्ति, बेटे को बार बार देखने का मन होता है, बेटे के साथ समय बिताने का मन करता है। तो बिहार में देर देर तक बैठे रहेंगे, व्यर्थ की बकवास करेंगे। और ये बात फिर भिक्षु को देखिए, भिक्षु भी साधन हो गए लोग, बेवजह बकवास करते थे फालतू की, दूर बैठो। मुझे दूर बैठना शुरू कर दिए। और ये बात धीरे धीरे करके फिर भगवान तक गई। तो भगवान ने उनको बुलाया, बताया भगवान ने, देखो जो प्रिय है उसको देखना भी दुखद है, और जो अप्रिय है उसको देखना भी दुखद है। प्रिय को देखना ऐसे दुखद है कि बार बार देखने का मन करता है, एक बार देख के मन नहीं भरता है, और देखने का मन करता है, और समय बिताने का मन करता है। इसी कारण से वो भी आपके बाकी कार्यों के लिए विघ्न है, बाधा है, अड़चन है। बुद्ध शासन में आपका पुत्र हो या पड़ोसी का पुत्र हो, कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, आपको प्रेम करते हुए आपका प्रेम एक साइड में होना चाहिए, और आपको अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना है। अपनी उन्नति नहीं भूलनी है, कोई भी क्यों ना, उपासक हो या भिक्षु हो। तो वही ये लोग अपनी उन्नति भूल गए और बातों में लग गए। भगवान ने देख लिया, भगवान ने समझाया कि दुख का कारण है। और वो भी अद्भुत, भगवान की वाणी सुनते बराबर जैसे आंखें हुई है, चक्षु उत्पन्न हो जाते हैं, पारमिता है, श्रद्धा वैसी होती है। अभी भले इस क्षण में, इस वर्तमान में कुछ क्षणों के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी,
अरे पर इतने जन्मों में इतने भगवान की जो श्रद्धा रही है, चित्त रहा है, प्रज्ञा चित्त है, वो तो आगे खोल लेगा। उस आवाज से ट्रिगर हो जाता है, सब बाहर आ जाता है, पूरी श्रद्धा। ऐसा होना चाहिए हमारा सब। और वैसा ही हुआ। और तुरंत वो लोग उस भगवान के। तो देखिए इतने अच्छे माता पिता होने पर भी आसक्ति के चलते कई गलत रास्ते पे चले गए थे। भिक्षु बनने पर भी तो आसक्ति नहीं, ऐसा होता है कई बार। आज भी देखते हैं हम कई कई लोगों की आसक्ति के चलते कार्य करते हैं, आसक्ति के चलते मिलते हैं व्यक्ति। वैसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान संपरिचित्त होना चाहिए, हमेशा ज्ञान युक्त काम होना चाहिए, ज्ञान संप्रजन्य। वो ज्ञान संप्रजन्य युक्त वाला संप्रजन्य होना चाहिए। सिर्फ सती नहीं तो संप्रजन्य भी होना चाहिए। और संप्रजन्य से वो कार्य करना चाहिए। प्रेम में भी संप्रजन्य होना चाहिए। तो प्रेम भी आसक्ति हो सकता है, दुख का कारण हो सकता है, पर बंधन नहीं। वो आसक्ति कलेश नहीं बनी, ऐसा उपादान नहीं बनेगी कि तुम आसानी से छोड़ ना पाओ, अगर वहां पे ठीक प्रकार से ज्ञान संप्रजन्य है तो। इसलिए अपनी आसक्ति को अज्ञान का लबादा मतलब, ज्ञान से जानते रहो अपने बेटे के प्रति प्रेम को। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।